हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो में हम करेंगे नाइलिट का जो भी रिसेंटली एग्जाम हुआ है साइंटिस्ट बी का, उसके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये एग्जाम है नाइलिट ने कंडक्ट करवाया था और ये जॉब भी नाइलिट के अंदर ही है। ठीक है, नाइलिट साइंटिस्ट बी। ठीक है, अभी रिसेंटली हुआ था 30 जून 2024। ठीक है, इसमें 25 + 75 टोटल 100 क्वेश्चन, नहीं 25 जनरिक सेक्शन, इसमें एप्टी और इंग्लिश। ठीक है, 75 टेक्निकल। इसमें ईसी और सीएससी दोनों एलिजिबल थे, और बट सिलेबस अलग अलग था, बट सीट्स कॉमन है दोनों की। ठीक है, ऐसा बाइफिकेशन नहीं है कि ईसी कितनी है सीएससी कितनी है। तो क्वेश्चंस करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इंस्ट्रक्शन 1 to 3, क्वेश्चन 1 to 3 के लिए है। तो हमें क्या दिया, प्लीज गो थ्रू द फिगर बिलो, सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, यू आर गिवन नंबर ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय वेरियस कंपनीज इन ईयर। ठीक है, तो देखो अब थोड़ा ये डायग्राम देख लो। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, मतलब स्क्वायर है, ये है मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड लिखा हुआ है। और ट्राइंगल जो है सोल्ड। ठीक है, और ये नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है इन लैक्स। ठीक है, जैसे ये 10 लाख बनाए, 7.5 लाख बेचे, 15 लाख बनाए, 12.5 लाख बेचे, 7.5 लाख बनाए, 5 लाख बेचे, 22.5 लाख बनाए, 17.5 लाख बेचे, 30 लाख बनाए, 25 लाख बेचे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनीज ए एंड सी टुगेदर टू द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय कंपनीज ए एंड सी टुगेदर। ठीक है, ए और सी, ए कहाँ पे है, ये ए। ठीक है, तो ए ने बनाए कितने, 10 लाख। सी ने कितने बनाए हैं, 7.5 लाख। इनकी रेशो कितने बेचे हैं, ए ने बेचे हैं 7.5 लाख, सी ने बेचे हैं 5। तो ये 17.5 डिवाइडेड बाय 12.5, पॉइंट कट गया 25। 7 175, 25 5 125, ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय कंपनी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द कंप्यूटर मैन्युफैक्चर बाय बी। ठीक है, कितने परसेंट उसने बेसिकली बेचे हैं। ठीक है, बी का अगर देखोगे, हिसाब कब लगाओगे, 15 लाख बनाए थे, 12.5 लाख बेच दिए, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा इसके लिए। तो 12.5 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100। ठीक है, ये डॉट से जीरो आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 50 से कट गया, ये 250/3, 250/3 कितना आ जाएगा, 83.33। ऑप्शन है, इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर। कि एवरेज नंबर, एवरेज मैन्युफैक्चर कितना करती हैं सारी कंपनीज, और एवरेज सोल्ड कितना करती है, दोनों का डिफरेंस। तो बेसिकली हम टोटल डिफरेंस निकाल के उसका एवरेज निकाल लेते हैं ना, कि सबसे पहले मैं अगर मैन्युफैक्चर का सम करता, उसको डिवाइड करता 5 से, तो मेरे पास एवरेज मैन्युफैक्चर्ड आ जाता। फिर मैं सोल्ड का सम करके उसको 5 से डिवाइड कर, तो एवरेज सोल्ड आ जाता, दोनों का डिफरेंस। यहाँ हम पहले ही डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए में डिफरेंस कितना, 10 लाख बना रहे हैं, 7.5 लाख बेच रहे हैं, तो 2.5। बी के लिए क्या है, 15 लाख बना रहे हैं, 12.5 लाख बेच रहे हैं, 2.5 का डिफरेंस आ गया। सी 7.5 लाख बना रहा है, 5 लाख बेच रहा है, तो 2.5 आ गया। ठीक है, डी 22.5 लाख बना रहा है, 17.5 लाख बेच रहा है, नहीं 5 का डिफरेंस आ गया। और ई में भी 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो टोटल डिफरेंस आ जाएगा 7.5 और 10, 17.5। तो एवरेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 17.5 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो क्योंकि 5 है ए बी सी डी, तो 3.5, 3.5 लाख। तो 3.5 लाख क्या होगा, ऑप्शन सी हो गया ना। ठीक है, 3 पॉइंट डॉट यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर लाख बन जाएगा। ठीक है, मतलब लाख से डिवाइड करेंगे, डॉट 3 के बाद आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 450 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 570 रेज टू पावर वाई एंड इज इक्वल टू 722 रेज टू पावर जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x - 1/y। ठीक है, अब सपोज करो कि हम सबको 450 की पावर एक्स इज इक्वल टू 570 की पावर वाई इज इक्वल टू 722 की पावर जेड, इसको के को रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं 450 की पावर एक्स को के को लिखूं, दोनों साइड में लॉग ले लेता हूँ। ठीक है, लॉग 450 की पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग के, एक्स आगे आ जाएगा,
log 450 इज इक्वल टू log k, ठीक है। बेस कुछ भी हो सकता है, हम क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, 10 लो चाहे नेचुरल लो। फिर देखो, अगर मुझे 1/x चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, x को उधर लेगा, log k को नीचे ले। देखो log a अपॉन log b क्या होता है, log 450 बेस के, ठीक है, ये होगी 1/x की वैल्यू। सिमिलरली 1/y की वैल्यू क्या आ जाएगी, log बेस के 570। 1/z की वैल्यू क्या आ जाएगी, log बेस के 722, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, 1/x - 1/y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ये आसान है, 1/x - 1/y। 1/x क्या है, log बेस के 450 माइनस log बेस के 570, ठीक है। तो log a माइनस log b, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो यह जगह log a/b, तो 450 डिवाइड बाई 570, तो ये 3 से कट गया, तो log बेस के 15/19, ठीक है। तो ये आ गया 1/x - 1/y। और देखो, अब अगर देखा जाए, अगर मैं 1/y प्लस 1/z करूंगा, तो ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। और जो मैं 1/z माइनस 1/y करूंगा, तो 722 डिवाइड बाई 570 आएगा, जो कि 1 से बड़ा होगा ना, मुझे तो 15/19 चाहिए। तो ऑप्शन सी ही एक बचता है ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो 1/y माइनस 1/z अगर करूंगा मैं, तो मेरे पास बेसिकली लॉग बेस के 570 माइनस लॉग बेस के 722 आएगा, लॉग बेस के 570 डिवाइड बाय 722, ठीक है। अब देखो, अगर हमें आंसर पता है ना पहले कि 15 और 19 तक पहुंचना है, सबसे पहले अगर हम कट करेंगे, तो 285 इस पे कट कर जाएगा, और ये आएगा 361, ठीक है। अब 361 19 का स्क्वायर होता है ना, अगर 19 कट गया 285 से, तो 15 पे कटना चाहिए, ठीक है। तो 285, 19 1, और 95, तो 5 कट गया पूरा, है ना। यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल आ गए, ऑप्शन सी, ठीक है। बस ये वेरीफाई करना था, और ए और बी तो हमें ट्राई करने भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विच इज द ग्रेटेस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर वहां पे क्लिक करें, ठीक है। तो अगर देखा जाए, 31 है, 17 है, 7 है और 63 है, इसको हम कंपेयर करेंगे 2 की पावर से, क्योंकि 31 जो है 32 से एक कम है, 32 होता है 2 की पावर 5, 17 16 से एक ज्यादा है, 16 होता है 2 की पावर 4, 7 8 से कम है, 63 64 से कम है। तो सबसे पहले मुझे पता है कि 31 की पावर 15 है, वो कम होगा हमेशा 32 की पावर 15 से। मतलब ये हमेशा कम होगा, 32 है 2 की पावर 5 की पावर 15, तो ये कम होगा हमेशा पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 50 75, ठीक है। 15 × 5 75, तो ये हमेशा 2 की पावर 75 से कम ही होगा, ठीक है। सिमिलरली जो 17 की पावर 9 है, 19 है, तो ये ज्यादा होगा हमेशा 16 की पावर 19 से, ये हमेशा ज्यादा होगा 2 की पावर 4 की पावर 19 से। 19 × 4 76, तो ये हमेशा ज्यादा होगा 2 की पावर 76 से, ज्यादा होगा, ये इससे कम होगा। सिमिलरली 7 रेस्ट पावर 25, ये कम होगा हमेशा 8 की पावर 25 से, ये कम होगा हमेशा 2 की पावर 3 की पावर 25 से, हमेशा कम होगा 2 की पावर 75 से, ठीक है। और 63 की पावर 12 कम होगा 64 की पावर 12 से, ये कम होगा 2 की पावर 6 की पावर 12 से, ये कम होगा 2 की पावर 72 से, ठीक है। तो पता चल गया, देखो अब ये सारे तो 2 की पावर 75 से कम है, 75 से कम है, ये 72 से कम है, और ये तो 2 की पावर 76 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है हमें नहीं पता, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये लार्जेस्ट आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 14 रेस्ट पावर 124 एंड 29 रेस्ट पावर 123। तो सबसे पहले हम 14
रेज टू पावर 124 का यूनिट निकाल लेते हैं, यानी कि 4 की पावर 124। देखो 4 की पावर 1 हो तो 4 आता है, 4 की पावर 2 तो 16, 6 आता है, 4 की पावर 3 हो फिर 4। ऐसा रिपीट करते रहता है ना यूनिट डिजिट। 4 6 4 6, 4 की पावर इवन है तो 6 आ जाएगा, ऑड है तो 4 आ जाएगा, तो इसका 6 आ जाएगा चुपचाप। और 29 की पावर 123, यानी कि 9 की पावर 123। अब 9 की पावर ना 9 ही है, 9 की पावर 2 81, यानी 1 आता है, 9 की पावर 3 729, 9 आएगा, 9191 चलता रहता है। 9 की पावर ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 9। तो दोनों का प्रोडक्ट चाहिए हमें, तो 6 × 9 क्या आएगा, 54, और उसका यूनिट डिजिट आ गया 4। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, और कुछ और अलग करना है। देखो 14 की पावर 124 है, 29 की पावर 123 है, तो हम क्या करते हैं, 14 एक बाहर निकाल लेते हैं, तो 14 × 29 की पावर 123 आ गया। ठीक है, 14, 4 × 9, 6 आ जाएगा, है ना, कुछ भी आएगा तो 123। 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट मेरा 6 रहेगा। ठीक है, तो 14 × 6, और 6 × 4 = 24, तो 4 आ गया उससे भी। ठीक है, एक वो तरीका भी हो गया, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर हैज 25% सॉल्ट। ठीक है, यूजिंग ए फिल्ट्रेशन प्रोसेस द मिक्सचर कैन बी प्यूरिफाइड, ईच आइट्रेशन विल डिक्रीज द सॉल्ट कंटेंट इन द मिक्सचर बाय 20%। ठीक है, जितना हम प्योरीफाई करते हैं, जितना कंटेंट पहले था उससे 20% कम हो जाता है। जैसे मान लो पहले 100 था, 20% कम हो गया 80 हो गया, फिर उसके बाद किया 80 का 20%, 16 उतना कम हो गया 64, फिर 64 का 20% कम हो गया, ऐसे करते करते कम होता जाता है। The least number of iteration required for the salt content in the mixture to decrease to 2% or less of the initial salt content। तो initial salt content जो है उसका 2% रह जाए। ठीक है, कितनी आइट्रेशन हमें करनी पड़ेंगी। तो log 2 की वैल्यू दी हुई है, तो सपोज करो, देखो क्या हो रहा है कि 100 इंटू, हर बार 20% कम हो रहा है, मतलब जितना पहले था उसका 80% रह रहा है, यानी कि एक बार आइट्रेशन की तो 100 × 80%, एक आइट्रेशन के बाद इतना हो गया, फिर दोबारा किया तो इसका 80%, अप टू n टाइम्स। तो बेसिकली सपोज करो कि मैंने 80/100 कितनी बार कर दिया, n टाइम्स कर दिया, तो ये मेरी कंसेंट्रेशन बनी आफ्टर n आइट्रेशंस। अब ये जो है लेस देन और इक्वल टू 2 होनी चाहिए। ठीक है, इनका ये कहना है कि ये लेस देन इक्वल टू 2 हो। ठीक है, और इसको हम कर सकते हैं कि 100 = 4/5 की पावर n। इसको मैं 1 मिनट 8/10 ही रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास लॉग लेना ना मुझे, तो मुझे log 2 की वैल्यू दी हुई है और log 10 की वैल्यू हमें पता ही है। ठीक है, log 10 100 की, तो इसलिए हम 4/5 नहीं करेंगे, क्योंकि उसको थोड़ा फिर दोबारा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log ले लेता हूँ। देखो log a log a प्लस log b, log 2। ठीक है, log 100 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n बाहर आ गया, और इसको मैंने log 8 माइनस log 10 लिख दिया। ठीक है, लेस देन इक्वल टू log 2 की वैल्यू लिख देता हूँ मैं, 0.301। ठीक है, तो 2 - 0.301 आ गया, लेस देन इक्वल टू n, यहाँ पे log बेस उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, log 10 माइनस log 8 कर दिया। अब ये आ जाएगा 1.699, है ना, 1.699 आ जाएगा, और लेस देन इक्वल टू n। log 10 तो 1 आ गया। अब log 8 क्या आएगा, 3 × log 2। ठीक है, क्योंकि 8 है 2 की पावर 3, इतना तो पता होना चाहिए, और 3 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.903। ठीक है, और 1.699, और ये आ जाएगा n, 1 - 0.903, ये आ जाएगा 0.097, ये आना चाहिए। सही किया, 1 - 0.903। हाँ ठीक है, इंटू n। तो मेरा n ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तो
एन ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये जो आंसर आएगा ये 17 से ज़्यादा ही आ रहा है थोड़ा, यहाँ एफर्ट तो है विदाउट कैलकुलेटर कि हमें, क्योंकि 17 18 आंसर पास पास ही है। तो मैं थोड़ा कैलकुलेटर से बता रहा हूँ कि 17.51 आ रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एन इतना तो हो, ठीक है, और इससे ज़्यादा क्या है, बी, ठीक है। और इससे थोड़ा सा आइडिया तो लग ही रहा है कि 70 से ऊपर ही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो 0.1 ले रहे हो तब जाके ये 16.99 आएगा। तो ये 0.1 से कम है, डिनोमिनेटर कम है, तो इसका आंसर 17 से ज़्यादा ही आना चाहिए, ठीक है। तो बस ये थोड़ी ऑब्वियसली दिक्कत रही होगी ना, पेपर में सॉल्व करना इतना आसान नहीं रहा होगा, और बहुत कम लोगों ने किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log बेस 4x प्लस log बेस 8x इज इक्वल टू 5, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ log x। अब देखो यार, ये तो अगर किसी ने करना हो डायरेक्टली भी कर सकता है। देखो 64, देखो log 4 64 प्लस log बेस 8 64, ठीक है। तो देखो ये 64 का था 4 की पावर 3, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। 64 होता है 8 की पावर 2, तो 2 तो 5, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। ये भी सीधा, इसको थोड़ा बहुत भी log आता है, इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा होगा। और इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो आई थिंक इसको हमें उल्टा, अगर इसको हम लिख सकते हैं log 1/log बेस x8 प्लस 1/log, देखना पड़ेगा एक बार, और 5। नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं लग रहा। अच्छा, देखो log, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x/log 4 प्लस log x/log 8, ठीक है। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 8 को 2 की पावर 3, तो 3 बाहर आ गया ना, तो बेसिकली ये बन गया 1/2 log बेस 2x प्लस 1/3 log बेस 3x, ठीक है। सॉरी, 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 की पावर में जितना है वो नीचे आ गई, ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा 3 5/6 log बेस 2x इज इक्वल टू 5, 5 5 कैंसिल, log बेस 2x इज इक्वल टू 6। अब एक्स वाले 64 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो मुझे लगता है डायरेक्टली चीज ज्यादा बेटर है, इसमें तो बहुत ही हौच पौच सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग सीरीज एंड द आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ये एक हमें सीरीज दी हुई है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर alike in a certain way and so from the group which is the one that does not belong to the group। देखो एल बी टी, एल बी टी, यहाँ पे देखो एल बी टी, फिर आई जे एफ, ठीक है, पी आई डी, पी आई डी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, एक बीच में गैप आ रहा है, जैसे आई के बाद जे फिर एफ, बट पी के बाद आई डी एन, ठीक है, तो ये अलग है। बी एम एस भी देख सकते हो, बी एम एस, ठीक है, तो एक तरह से एक पैटर्न है इसमें, 3 थोड़ा अलग है। 10th क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 1025 टाइम्स सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। देखो अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो फर्स्ट सम आएगा ए एन टर्म्स का, ए आर की पावर एन r-1, ठीक है। तो 20 टर्म्स का सम जो है 1025 टाइम्स है 10 टर्म्स के सम का, ठीक है। तो ए r-20 - 1 डिवाइडेड बाय r-1 इज इक्वल टू 1025 इंटू ए r-10 - 1 r-1। तो r-1 और ए कैंसिल, ठीक है। r-20 को मैं लिख सकता हूँ r-10 - 1 r-10 + 1 डिवाइडेड बाय r-10 - 1 1025, ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए। तो बेसिकली r-10 क्या बना 1025
तो यहाँ से आर जो आ जाएगा +-2, ठीक है। दोनों +-2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर ऑक्टागोनल एनक्लोजर वॉज एरिया इज 1 हेक्टेयर राउंडेड टू द नियरेस्ट मीटर। आई थिंक इसमें रेक्टेंगुलर की जगह रेगुलर आना चाहिए, चलो फिर भी हम एरिया तो उसी का मान करेंगे, ठीक है। तो जो ऑक्टागोनल होता है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा रेगुलर ऑक्टागोनल। 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर इसकी एक साइड ए है तो इसका एरिया आता है 2 a² 1 + √2 = 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर में आ गया ना। तो a² = 10,000 डिवाइड बाय 2 1/√2। अब ये तो देखा जाए तो कैलकुलेटर तो हमारे पास है नहीं। देखो अगर मान लो 1000 का अंडर रूट होता है 100, तो 100 से तो कम ही आंसर आएगा, ठीक है। अब ये जो टोटल है ये 10,000 से कम ही है, ठीक है, अगर देखा जाए तो 100 आंसर नहीं आ सकता और 1250 नहीं आ सकता। और 3.16 तो बहुत छोटा हो गया ना, अगर आप देखोगे इसको, ये हो गया √2 1.4 हो गया, +1 2.4, यानी 2.5 भी करोगे तो 2 आ गया, इंटू 2.5 इंटू 2 5, तो 5 से कट करोगे 2000, ठीक है। 2000 का अंडर रूट चाहिए बेसिकली में, तो डी भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी ही आएगा, ठीक है। और 2000 का अंडर रूट अपना वही आ गया ना, अगर अप्रोक्सीमेट भी करें मैं तो अंडर 2000 कैसे निकालोगे। हम इसको निकाल सकते हैं, 100 का आ गया 10, अंडर अंदर 20 बचा, फिर वही 24 × 5 करेंगे, 4 बाहर निकालिए तो 20 √5, तो ये 46 के आसपास आंसर आ सकता है, ठीक है। और एग्जैक्टली भी आ जाएगा, 10,000 डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 + √2, ठीक है। तो 2071 आ गया, उसका अंडर रूट करेंगे हम, 45.5 आ रहा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जहां अगर आंसर बिल्कुल ही आसपास होते तो हम थोड़ा मुश्किल है करना विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन उतना सिंपल है। इन ए रिसेंट समरी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल स्टेटस द फॉलोइंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स वर प्रोवाइडेड फॉर द एज ऑफ द आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस, ठीक है। मीन मीन यानी एवरेज 40 डेज, मीडियन 35, यानी कि जो बिल्कुल मिडल में है वो 35 डेज, मोड 31 डेज, ठीक है। व्हाट वुड बी द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द अबव डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज स्टैटिक्स शो दैट एवरेज एज ऑफ द इनवॉइस इज 31 डेज। गलत है, मीन से पता चलता मैं एवरेज, ठीक है। तो जहां पे एवरेज इज 40 बोल रहा होगा वो हम पहले कंसिडर करके चलेंगे। द मीडियन शोज दैट हाफ ऑफ द इनवॉइसेज रिमेन आउटस्टैंडिंग 31 डेज और मोर, गलत है। तो 35 से पता चलता है मीडियन, ठीक है। तो 31 डेज, ये 35 डेज। तो द मोस्ट फ्रिक्वेंट इनवॉइस एज इंडिकेट द मोस्ट कॉमन लेंथ ऑफ द टाइम इनवॉइस 31। मोड होता है कि जो जो डेटा ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ना, 31 डेज मैक्सिमम इनवॉइस जो होंगी, क्या होगा, मोस्ट फ्रिक्वेंट इनवॉइस एज, ये रिप्रेजेंट करता है मोड। मोड इसको रिप्रेजेंट करता है कि जो चीज बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही है, ठीक है, वो है 35 डेज, सॉरी, ये रहा, फ्रिक्वेंट इनवॉइस एज 31 डेज, ठीक है। तो इसका सी आएगा, सीधा सवाल था ये। और इसमें तो कुछ है ही नहीं, 80% वगैरह जो भी है, 80% नहीं 50%, ठीक है, मीडियन 50% इधर 50% उधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द नंबर पेयर इन विच टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे आर द टू नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर। देखो 36 डिवाइड बाई 84, 2 से कटा तो 18/42, फिर 2 से 9/21, फिर 3 से 3/7, ठीक है। 12×36 1284, ठीक है। अब 57 डिवाइड बाई 135, तो 19 तिया 57, और 5 3 8 और 1 9, ये हो गया 15 ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 21 और 151, ये तो मुझे लगता है किसी पे नहीं जा रहा, और 3 पे जा रहा नहीं, 7 पे नहीं,
27 और 63, 9 × 3 = 27, 9 × 7 = 63, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, 45 और 95 भी चेक कर लो, तो 9 × 5 = 45, 19 × 5 = 95। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, OQPTWZ। ठीक है, देखो ओ के बाद पी आता है, ठीक है, और QPQRS के बाद टी आता है। ठीक है, और देखो PQ ऐसा इसमें कुछ लिख नहीं रहा, देखो W के बाद एक्स आएगा, ठीक है, Z के बाद दो अक्षर छोड़ के A B छोड़ के C आना चाहिए, तो ऑप्शन डी बनना चाहिए। ठीक है, बी बनना चाहिए, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बिलो व्हेन द बिलो गिवन इज फिगर, फिगर लिखना शायद, is folded to make a form a cube, which is the only one of the following that can be produced। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो कि जब हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, अब सपोज करो बेस है नीचे, ठीक है, अब ये एक साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ये टॉप पे आएगा, और ये घूम के इस फिगर में आ जाएगा ना। तब देखते हैं, 1 मिनट। सबसे पहले अगर ऑप्शन ए को देखा जाए, देखो अब जो ऐसी शेप है ना, ये वाली शेप, ये दो जगह, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, अब जो फिगर ए में जो ये ट्रायंगल वाली शेप है, इसके साथ टच एक तो ये वाली शेप कर रही है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से, एक ये वाला इस तरीके से पोर्शन कर रहा है, तो ये चीज टच नहीं कर सकते ना इसको किसी भी तरह से, ठीक है, या ये वाली, तो ए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और बी में देखते हैं। बी, सी में देखते हैं पहले, देखो जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे इसको देखो, ये यहाँ पे टच कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट टच करना चाहिए, ये वाला, दिस वन, ये या ये, ठीक है, जब ये वाला फोल्ड होके यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो इसको टच ही नहीं कर सकता ना यहाँ पे, ये इस साइड है, ये इस साइड है, और ये वाला पार्ट भी जो बन रहा है यहाँ पे, ये वाली पोर्शन, अगर मैं बात करूँ ये वाली यहाँ पे, ठीक है, उसमें भी ये जो ये लाइन कॉर्नर मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे मिल रहा है इस बॉक्स के पास। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी नहीं बनना चाहिए मेरे हिसाब से, बचा ऑप्शन बी या फिर नन ऑफ दिस। बी में देखते हैं, बी में एक तो ये ट्रायंगल के साथ ये वाला पार्ट, ये हो सकता है कि यहाँ से बन जाए। ठीक है, बी, बी ही लग रहा है, बी। और ये क्लॉकवाइज भी जा रहा है, आई थिंक बी बनना चाहिए। हम्म, ये वाला पार्ट तो बन रहा है, अब हमें देखना है कि ये ऊपर उठ के ये वाला पार्ट, तो ये इस तरीके से बनेगा। आई थिंक बी बनना चाहिए, बी या फिर डी, ए और सी तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसको एक बार वेरीफाई करना। ठीक है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसमें और। 16 नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 45 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 4 5:4,
what would be the quantity of water required to be added so that resultant mixture will be in ratio 4:5? ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले देखो 45 लीटर है, 5:4 में है, तो यहाँ से मैं सीधा पता था कि 5 + 4 9, तो 45 × 5/9 कितना हो गया, 25। ये तो हो गया हमारा मिल्क, और बचा वाटर हो गया 20। अब हमें पानी ऐड करना है ताकि रेशियो 4/5 हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली मिल्क तो 25 ही है, पानी हमने डाल दिया x, ताकि ये 4/5 हो जाए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 × 125, ये 80 + 4x, 4x = 45, x = 45/4, यानी कि ऑप्शन ए, 11.25। ठीक है, ऑप्शन ए। 17, the ratio of the income of the Sita and Geeta in the year 2022 was 4:5. Ratio of their own income of 22 and 23 are 6:7 and 5:6 respectively. If total sum of their present income is 6,400, then find the income of Sita in 23। देखो 22 में जो है दोनों की इनकम का रेशियो 4:5 है, यानी ये होगा सीता, ये होगा गीता। अगर 23 में देखो, इन 23 में सीता, 22 और 23 की जो सीता की इनकम का रेशियो है वो 6:7 है, यानी कि इसकी जो पहले इनकम थी वो 7/6 टाइम्स होगी, यानी 4x × 7/6। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल लो, 6:7 ही आएगा। सिमिलरली गीता की जो सेल इनकम है वो कितना गुना होगी, 6/5 टाइम्स। ठीक है, तभी देख लो 6/5 टाइम्स होगी, तो इन दोनों का रेशियो करोगे 5:6 आ ही जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया 23 की एज का रेशियो, इनकम का रेशियो। देखो ये कट गया, ये 6x आ गया, और ये हमारा 2 बचा, ये 3 कट गया, तो 14/3x, दोनों का रेशियो 14x/3 रेशियो 6x, यानी कि 14/3 × 6, ये रेशियो आ गई, और ये हो गया बेसिकली 7/9। ठीक है, 7/9, 7/9 रेशियो है, और 6,400 टोटल है, तो सीधा किस्सा हो गया 64 × 7/7 + 9, 16, 16 × 4, 16, 6,400, 7 × 4, 2,800। ठीक है, तो ये आ गया सीधा का हिस्सा, और गीता का आ जाएगा × 9 करके 3,600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 648 रूट ऑफ 4th रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 512 देखो, अब सिंपल देखो, 512 क्या है, 2 की पावर 9 इंटू इसकी पावर है 216। ठीक है, अब देखो क्यूब रूट यानी 1/2, सॉरी अंडर रूट यानी 1/2, क्यूब रूट है 1/3, 1/4 और 1/648। ठीक है, तो पावर इस तरीके से हो जाएंगी, बस डिवाइड हो जाएंगे। अब 2 स्क्वायर रूट की वजह से 3, क्यूब रूट की वजह से ये, 4th रूट की वजह से ये 648। तो ये जब कैंसिल करेंगे ये होगा 3 से कैंसिल। ठीक है, 3 और 3 9, तो 2 की पावर 1/8 ही बचेगी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 11 friends M N O P Q R S T U V W are sitting in the first of the stadium watching a cricket match. T is the immediate left of P, third to the right of U। देखो T जो है P के इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, अब देखो ये इस साइड राइट है, बेसिकली ये मैं राइट लेफ्ट इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, और टी जो है इमीडिएट लेफ्ट है पी के, और थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू का थर्ड टू द राइट, यानी यू और दो लोग इस तरीके से हैं। फिर वी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड एन। इसका मतलब क्या है कि वी जो है ना एम और एन के बीच में है ना, इमीडिएट नेबर दो लोगों का मतलब इसके बीच में है।
अब वो किस तरीके से एम वी एन है या एन वी एम है हमें नहीं पता। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, और क्या है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस इस तरीके से, यानी कि वी है ना, तो सॉरी, थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर m इज द सेकंड टू द राइट ऑफ q, सेकंड टू द राइट ऑफ q, देखो m जो है सेकंड टू द राइट ऑफ q, यानी अगर इस पोजीशन में क्या होगा, सेकंड टू द राइट q यहाँ पे होना चाहिए, फिर सेकंड टू द राइट m तभी बनता है, तो बेसिकली फिर ये गलत है। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, सेकंड टू द राइट हो गया ना। हु इज एट वन ऑफ द एंड, अब क्यों एक एंड पे है तो क्यों लेफ्ट एंड पे हो ना, तो ऑब्वियसली क्यों राइट हैंड पे होगा ही नहीं। तो एक तो ये पोजीशन हम उठा के रख देते हैं। अब देखते हैं, अब क्या बचा हमारे पास, आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी, राइट ऑफ पी ये रहा आर, एंड पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ यहाँ पे आ गया। अब अगर हम इन दोनों को मिक्स करें तो ये कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, यानी कि देखा जाए तो यहाँ एस बनना चाहिए, यहाँ पे एम एन वी एम क्यू, और यहाँ पे कौन बचा हमारे पास वैसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, डब्ल्यू बचा ना। ठीक है, तो ये सब आई थिंक होना चाहिए पूरा। टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू, वन टू थ्री, यू यहाँ पे है। वी इज इमीडिएटली नेबर ऑफ एम एंड एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो एस यहाँ पे है वन टू थ्री। ठीक है, फिर एम इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, एम जो है सेकेंड टू द राइट, क्यू यहाँ पे एक दो। हु इज एट वन ऑफ द एंड, एक ही एंड पे। आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द पी, पी सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, पी सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ यहाँ पे वन टू। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। वट इज द फॉलोइंग पीपल आर सिटिंग राइट टू द एस, एस के राइट में क्या है, ओ टी पी आर। ठीक है, ऑप्शन बी। हु इज सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द रो, सेंटर में कौन है, देखो 11 लोग हैं, तो पांच इधर छोड़ दो, पांच इधर छोड़ दो, यू बैठा है। ठीक है, ऑप्शन डी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तब इसमें थोड़ा पढ़ के देख लो, सेंस बन जाती है कई बार। ठीक है, अब इसका क्या बन रहा है कि आइस आइसी विंड्स लैशेस श्रीनगर ना, श्रीनगर में आई हैं बर्फीली हवाएं, क्यों। ठीक है, देखो क्यों से हमें लगी रहा है, यहाँ स्टार्ट होगी। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, विच वॉज ऑलरेडी, क्यों के बाद एस, विच वॉज ऑलरेडी इन द ग्रिप ऑफ द ग्रेलिंग कोल्ड वेव कंडीशन, जो ऑलरेडी कोल्ड वेव कंडीशन के ग्रिप में था, विद विद मिनिमम टेम्परेचर रजिस्टरिंग 4 डिग्री बिलो नॉर्मल, जो ऑलरेडी ठंड की गिरफ्त में था, मिनिमम टेम्परेचर रजिस्टर किया था 4 डिग्री नॉर्मल से कम, यानी कि क्यू एस आर पी। ठीक है, क्यू एस आर पी, ऑप्शन ए आना चाहिए। आईसी विंड्स लैशेस श्रीनगर विच was already in grip of grilling cold wave condition with minimum temperature reaching 4 डिग्री, और तो कुछ बन नहीं रहा मेरे हिसाब से। आईसी विंड्स लैशेस श्रीनगर 4 डिग्री बिलो नॉर्मल विद मिनिमम टेम्परेचर, नहीं यही लग रहा है सही। ठीक है, ऑप्शन यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिनोनियम है। ठीक है, ये मैंने, फेलिशियस का मतलब होता है कन्वीनियंट। ठीक है, थोड़ा बहुत आराम से, बाकी भी जो भी कभी भी मतलब पेपर दो इंग्लिश ऐसे क्वेश्चन आए तो हर वर्ड का मतलब सर्च करो, इसका मतलब सर्च करो। ठीक है, जितने भी आसपास के वर्ड हो वो देखो। हैप्पी तो चल पता ही है, कन्वीनियंट, फर्वेंट, ब्रिटल, इन सब का चीजें देखो। ठीक है, फिर एंटोनिम है ना, ऑपोजिट वर्ड, कैपेसियस यानी कि बहुत ज्यादा स्पेस। ठीक है, काफी ज्यादा, उसका उल्टा होता है कन्फाइनिंग, लिमिटेड स्पेस। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड है, एरिया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनजम्बल्ड द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म द सेंटेंस, एक्सप्लोडेड ए पावरफुल स्टेशन डिवाइस आउटसाइड। देखो, अ, अगर कुछ नहीं समझ आए सारा ऑप्शन में करो, कोई सेंस बनता है ना। काफी चीजों में जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं आना चाहिए, जहां सेंस बने लगा दो। देखो, ए पावरफुल डिवाइस, ठीक है, ए पावरफुल डिवाइस, बी डी। उसके बाद चेक कर लो, देखो, ए एक्सप्लोडेड आउटसाइड स्टेशन, ठीक है, कोई पावरफुल डिवाइस स्टेशन के बाहर फट गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है, ये भी इंग्लिश का ही है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब इसका मतलब समझा देता हूँ कि हुज दैट यंग चाइल्ड exclaimed द लेडी was plants द चाइल्ड हैड जस्ट trembled। मतलब वो इसका तो मेरे हिसाब से बी आना चाहिए, ठीक है, कि हुज दैट यंग चाइल्ड, वो छोटा बच्चा कौन है, exclaimed द लेडी, लेडी चिल्लाई, was प्लांट्स, जिसके प्लांट्स उस चाइल्ड ने रोन दिए, ठीक है, मतलब भाग रहा होगा उस पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आना चाहिए, इसका भी थोड़ा चेक कर जब ऑफिशियल की आएगी, ठीक है, या फिर किसी ने, कोई किसी इंग्लिश अच्छी हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन थे, तो एक दो क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ा इशू लगा, उसके बारे में अगर कुछ पता कमेंट कर देना। और कोई भी गलती लगी हो तो उस पर भी कमेंट कर देना, अभी इसकी ऑफिशियल की आई नहीं है, तो उससे मैच कर लेंगे। और किसी में लगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि ऑब्जेक्शन करने लायक है, तो वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। और वीडियोस कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।